बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फॉर हाजत के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आज की वीडियो कद लंबा करने के हवाले से बनाई गई है। जिन मेरे बहन भाई और बच्चों का कद छोटा रह गया है किसी भी वजह से और वो परेशान है, इसकी वजह से उन्हें दुनिया में बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। मजाक उड़ता है, रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस अमल को आप करेंगे तो यकीनन इससे आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये एक बुज़ुर्ग वलीउल्लाह का बताया हुआ परवरदिगार के किस्म है। इसमें मुबारक उसका बताया हुआ तालीम करदा अमल है। 3 दिन का फ़कत अमल है, बहुत बड़ा नहीं है, 5 से 6 मिनट का अमल है। लाजिम करिएगा और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कोई भी जो इस वीडियो को मेरा भाई और बहन देख रहे हैं, अगर इसको आजमाने की नीयत से करने जा रहे हैं तो वो अभी इसी वक्त वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि खुदा के नाम को आजमाया नहीं जाता है। आपके दिल में इस बात का बहैसियत मुसलमान यकीन होना चाहिए कि परवरदिगार का हर नाम, उसका हर प्यारा नाम, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मेरे नाम 99 नाम अपने बता रहा है। वो कुरान में कह रहा है कि ये अस्माए हुस्ना वो हैं अल्लाह ताला के बहुत ही आला तरीन नाम है। ठीक है, तो आप इनके नामों को वो नहीं कर सकते कि इनको आजमाएं। आपको उस नियत से नहीं करना है। ठीक है, यकीन कामिल के साथ करना है कि मैं इस अमल को करूँगा या करूँगी और मुझे परवरदिगार के इस नाम से ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर आगे शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, कमेंट करने से एक फ़ायदा एक तरफ तो ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल साबित हुई। दूसरा होता ये है कि लोग जब भी कोई वीडियो, वजीफ़ा, अमल कुछ देखते हैं तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर जाके उसके देखते हैं कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, क्या बताया है। जिस तरह के कमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से फिर वो वीडियो को देखते हैं। अगर आपको फ़ायदा हुआ हो या आपको फ़ायदा हो तो आप ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आपके कमेंट को पढ़ के दूसरा जो आने वाला आपका व्यूअर्स है वो ज़रूर देखेगा और फिर इसको अमल को करेगा भी। तो आपने ये करना है, लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। जो नए देखने वाले चैनल पे आए हैं और अभी उन्होंने क्लिक किया है और देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। वजीफ़े की तरफ आते हैं। आप आपने करना क्या है, जिसका भी बेटा है या बेटी है या बहन है, बड़ा छोटा भाई है जिसका कद रुक गया है, तो उसके लिए आप लोग कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि जिसका कद रुक गया है, जो अपने लिए खुद करना चाहे, बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो अमल को गौर से देखिए, वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि मैं बीच में जो मुझे कोई पॉइंट कभी कभार समझ में याद आता है इस वीडियो के हवाले से, वजीफ़े के हवाले से मैं बोल देती हूँ। और अगर आप वीडियो स्किप करेंगे और वो पॉइंट आपसे मिस हो जाता है तो फिर अमल में, वजीफ़ा करने में कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है। तो वीडियो को मेरे ख्याल में फर्स्ट बार तो शुरू से लेकर आखिर तक A to Z ज़रूर देखा करें और पॉइंट्स को नोट कर लिया करें कि ओके, वजीफ़े में ये पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो वजीफ़े की तरफ आते हैं। वजीफ़े के लिए कोई किसी किस्म की कोई ख़ास पाबंदी नहीं है कि किस वक्त करना है। शर्त सिर्फ 1-2 हैं। एक, यकीन कामिल के साथ करना है और दूसरी शर्त यह है कि लगातार 3 दिन करना है। ठीक है, बीच में गैप नहीं करना है। अगर जुमा शुरू किया है तो जुमा हफ्ता इतवार होना चाहिए। अगर इतवार शुरू किया है तो फिर इतवार पीर मंगल होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। बीच में गैप नहीं करना है, 3 दिन लगातार करना है। 5 से 6 मिनट का अमल है, यकीन कामिल के साथ करना है। फुर्सत के वक्त पे करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करिएगा कि कोई काम कर रहे हैं और चूल्हे पे कुछ चढ़ा कर आ गए, चलो खाना बन रहा है तो मैं ये अमल भी कर लूँ बैठ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुकून के साथ करें तो उससे क्या होगा कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप दिल के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने करना ये है कि कुछ किसी भी वक्त ले लें। मैं तो रात का वक्त आपको सजेस्ट करूँगी कि रात को सारे काम निपटा के ईशा की नमाज़ पढ़ लीजिए, सब चीज़ों से फारिग होकर फिर करें अमल तो ज़्यादा बेहतर है। 2 रकात नमाज़ें हैं, 2 रकात नफल नमाज आपको नमाज हाजत की नियत से पढ़ना है। ठीक है, कोई वक्त की कैद नहीं है। और उसके बाद आपने अल्लाह मियाँ का एक बहुत प्यारा नाम है या राफ़ियो का मतलब होता है
बुलंद करने वाली ज़ात, बेशक मेरे परवरदिगार की ज़ात बुलंद करने वाली ज़ात है। आपने इस नाम को 2 रकात नमाज आपने हाजत पढ़ी, उसके बाद आपने हाथ अपने बुलंद किए, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर आपको पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ हो सकता है, छोटा बड़ा, नमाज का, बग़ैर नमाज पे पढ़ने वाला, कोई सा भी दुरूद शरीफ, लेकिन दुरूद शरीफ होना चाहिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। जब हम दुरूद भेजेंगे उसके बाद दुआ करेंगे तो यकीनन 110% दुआ कबूल होती है। तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल आखिर 3 बार और 33 टाइम्स 33 बार ये नाम, अल्लाह का प्यारा प्यारा नाम, या राफ़ियो, या राफ़ियो, सुकून के साथ पढ़ना है, स्पीड नहीं पकड़नी है, रेस नहीं लगानी है, और दिल की ज़बान से पढ़ना है। ज़बान से भी बोलिए लेकिन दिल ज़रूर शामिल होना चाहिए, दिल की गहराई से परवरदिगार को बुलाइएगा। और फिर उसके बाद अपने हाथों को ऊपर, जिन हाथों को बुलंद किया उस पर फूंक मारिए, दम करिए, और उन हाथों को अपने पूरे जिस्म पे, सर से लेकर पैरों तक, जहाँ तक हो सके फेर लीजिए। और फिर परवरदिगार से मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर परवरदिगार से दुआ करिए। अपनी जिस हाजत के लिए आपने अपना कद लंबा करने के लिए आपने ये पढ़ा है, तो ज़रूर परवरदिगार इंशाअल्लाह ताला आपका कद भी लंबा होगा, परवरदिगार बुलंद करेगा और इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। यकीन कामिल के साथ करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।